हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होगा। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने खेती और पशुपालन करते हुए लोगों को देखा होगा। किसान का काम है भैया खेती करना, जिसमें वो लोग धान, गेहूं, मक्का, सरसों आदि की खेती करते हैं और साथ में किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए पशुपालन का भी काम करते हैं, जिसमें वे लोग गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी आदि को पालते हैं। क्या आपको पता है, दुनिया बदल रही है और इस बदलती दुनिया में खेती करने का भैया तरीका भी बदल रहा है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी फार्मिंग के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनके बारे में सुनकर ओहो आपके भैया रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क में, चीन में मतलब, एक खेती होती है जो कि धान, गेहूं, मक्का की खेती नहीं होती, ये सिर्फ जहरीले सांपों की होती है। जी हाँ दोस्तों, अपने पड़ोसी मुल्क चीन में स्नेक फार्मिंग होती है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग करोड़ों रुपए कमा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, जितनी आसान आप इस खेती को समझ रहे ना, उतनी आसान नहीं है, क्योंकि इस काम में आपकी जिंदगी भी दांव पर लगी होती है। स्नेक फार्मिंग में कुछ सांप इतने ज्यादा जहरीले होते हैं कि अगर ये काट लें तो महज 5 सेकंड के भीतर किसी भी इंसान की मौत हो सकती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको स्नेक फार्मिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। दोस्तों, चीन में हजारों सालों से परंपरागत चिकित्सा पर यकीन किया जाता रहा है। इस चिकित्सा के तहत जंगली जानवरों और पेड़ पौधों से किसी भी बीमारी का इलाज का दावा किया जाता है। सांप से स्किन डिजीज के इलाज का सबसे पहला जिक्र 100 AD में मिलता है। तब चीन में स्किन की गंभीर समस्या में मरीजों का इलाज सांप की त्वचा की लुगदी बनाकर उससे लगाकर किया जाता था। स्किन की बीमारियों से बढ़ते बढ़ते सांप को गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। ऐसे ही सांप का जहर दिल के मरीज को दिया जाता है। माना जाता है सांप से तैयार दवा शराब पीने से पहले ली जाए तो भैया लीवर पर शराब का असर नहीं होता और पीने वाला हरदम स्वस्थ रहता है। दवा के लिए सांपों के उपयोग को इसी बात से समझ सकते हैं कि साल 1918 में फैले स्पेनिश फ्लू के दौरान चीन में सांप के तेल से इसके इलाज की दवा तैयार की गई। जल्दी ये बात पूरी दुनिया में फैल गई और चीन के व्यापारी भारी मात्रा में सांप के तेलों की सप्लाई करने लगे। बाद में ये दावा गलत साबित हुआ और यहाँ तक बात चली गई कि चीन के लोग सांप के तेल के नाम पर नकली चीजें बेच रहे थे। मॉडर्न चीन में भी ट्रेडिशनल चिकित्सा के तहत सांपों का खूब उपयोग होता है। यही वजह है कि चीन के चिसीकियाओ गांव में बाकायदा सांपों की पैदावार शुरू हो गई है। ठीक उसी तरह जैसे किसान अनाज उगाते हैं। चिसीकियाओ गांव चूंकि चीन में लगभग 90% सांपों की जरूरत पूरी करता है, इसलिए इसे स्नेक विलेज या सांपों का गांव भी कहते हैं। साल 1980 से यहाँ से काम शुरू हुआ और जल्दी पूरी आबादी यही करने लग गई। इससे पहले यहाँ के किसान जूट और कपास की खेती किया करते थे, लेकिन ये काम उनको ज्यादा फायदेमंद लग रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक गांव में अभी लगभग 170 परिवार हैं जो हर साल 30 लाख से ज्यादा सांपों की पैदावार करते हैं। गांव की पूरी जनसंख्या ऐसे काम में लगी हुई है। गांव के लोगों को सबसे ज्यादा जिस सांप से डर लगता है वो है 5 स्टेप स्नेक। इसका नाम 5 स्टेप स्नेक रखे जाने के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है भाई। आम लोगों का मानना है कि इस सांप के काटने के बाद इंसान महज 5 कदम ही चल पाता है और उसकी मौत हो जाती है। सांपों के व्यापार को लेकर इस गांव में एक और कहानी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस गांव में यांग होंग चेंग नाम का एक किसान था। एक दफा ये किसान काफी बीमार पड़ गया। लाचारी और गरीबी के कारण वो अपनी दवा तक के पैसे नहीं जुटा पा रहा था। इसी दौरान यांग ने अपना इलाज कराने के लिए एक जंगली सांप पकड़ा था, जिसकी मदद से बनाई गई दवा काम कर गई और यांग ठीक हो गए। इस तरकीब को यांग ने अपनी व्यापार बनाने का फैसला किया और इससे उन्हें मुनाफा होने लगा। जब गांव वालों ने देखा कि यांग को इस खास तरह की खेती से फायदा मिल रहा है, तो धीरे धीरे सभी ने इसको अपनाया। ये फार्मिंग इतनी फेमस हुई कि वहां पर गांव के लगभग सारी जनसंख्या इस काम में लग गई और उनकी आमदनी बढ़ने लग गई। इस गांव के लोग सांपों को पालन इसलिए करते हैं ताकि वो उनके मांस और शरीर के अन्य अंग बाजार में बेच सकें। क्या आपको पता है कि सांप का मीट चाइना के लोग बड़े शौक से खाते हैं? साथ ही सांपों के शरीर के अंगों का उपयोग दवाइयां बनाने में भी काम आता है। कब और क्यों ऐसा हुआ कि लोग करने लगे सांप का व्यापार, पता है आपको? चिसीकियाओ गांव में और भी चीजों की खेती होती है, जैसे कि जूट, चाय, कपास। लेकिन आज के समय में इस गांव को पूरे विश्व में स्नेक फार्मिंग के कारण जाना जाता है। इस छोटे से गांव में 100 स्नेक फार्म्स हैं। वो बताते हैं सांपों को फार्म हाउस से बूचड़ खाने में ले जाने के बाद सबसे पहले इनके जहर को निकाला जाता है और फिर इनका सिर काट दिया जाता है। फिर बाद में सांपों को काटकर उनका मीट निकाल कर अलग कर देते हैं। फिर चमड़े को अलग करके धूप में सुखाते हैं। उसके मीट का प्रयोग खाने और दवा बनाने के काम आता है और इसी तरह से बचे खुचे चमड़ों से बैग बनाकर उन्हें बाजार में बेच दिया जाता है। हर साल वसंत में इनका प्रजनन होता है और इन्हें पाल पोस कर गाँव वाले इन्हें सर्दियों की शुरुआत में बेच देते हैं। माना जाता है कि इस गांव से होकर सांप बड़े व्यापारियों के जरिए चीन के कोने कोने में नहीं बल्कि अमेरिका, जर्मनी, रूस और साउथ कोरिया भी भेजे जाते हैं। चीन में रेस्टोरेंट में भी सूखे सांपों की डिश बड़े शौक से बेची जाती है। ये एक्सोटिक फूड आइटम्स में आते हैं और बहुत ऊंची कीमत पर केवल पॉश होटल्स में ही मिलते हैं। यहाँ स्नेक फार्म में लकड़ी और शीशे के छोटे छोटे बक्सों में सांप पाले जाते हैं।
जब सांप के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उन्हें प्लास्टिक की थैलियों में भरकर एक से दूसरी जगह ले जाया जाता है ताकि बढ़ने के लिए पूरा स्पेस मिल सके। सर्दियों की शुरुआत तक इनकी बढ़त पूरी हो चुकी होती है। दोस्तों, दुनिया भर में जगह जगह के हिसाब से लोगों का खान पान बिल्कुल अलग है। कुछ जगहों पर ऐसे अजीबोगरीब भोजन बनाए जाते हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कुछ ऐसी कहानी वियतनाम की है। इस देश में लोग सांपों को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के तौर पर देखते हैं। वियतनाम में सांपों को खाने की परंपरा बहुत पहले से चली आ रही है। यहाँ पर उत्तरी भाग के जंगलों में से पकड़े गए सांपों के मांस का सेवन इंसान के शरीर के उच्च तापमान को कम करने, सिरदर्द और पेट से जुड़ी समस्याओं में राहत पाने के लिए करते हैं लोग। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि सांप का उपयोग ये लोग किस किस चीज में करते हैं। मेडिसिन में दोस्तों, सांप का जहर इंसान की जान ले लेता है, लेकिन ये जान बचाने के भी काम आता है। इससे सांप के काटने पर इलाज की दवा तो बनती है। कैंसर, पार्किंसन, अल्जाइमर जैसे रोगों में सांप का जहर बहुत काम आता है। इस कारण देश विदेश में इसकी भारी मांग है। अब सांप के जहर की इतनी वैरायटी है तो जाहिर है कि उनके फायदे भी कई तरह के होंगे। सांप के जहर से ऐसी ऐसी दवाइयां बनाई जाती हैं जो दिल की बीमारियों से भी लड़ने का काम आती हैं। टकास कहते हैं कि सांप के जहर की दवाएं बनाने में इस्तेमाल दूसरे कुदरती जहर के इस्तेमाल का रास्ता दिखाता है। खास तौर से हाई ब्लड प्रेशर से लड़ने में सांप के जहर से बनी दवाएं काफी इस्तेमाल हो रही हैं। दिल के दौरे और हार्ट फेल होने की स्थिति में भी सांप के जहर से बनी दवाएं बहुत कारगर हैं। जराराका पिट वाइपर सांप के जहर से बनी दवाओं ने इतने इंसानों की जानें बचाई हैं, उतनी किसी और जानवर ने नहीं। खाने में दोस्तों, चीन के उत्तरी पश्चिम में लोग सांप के बने व्यंजन खाते हैं ताकि उनका पाचन दुरुस्त रहे, सिर दर्द न हो और दवाइयां न खानी पड़े। चीन की राजधानी बीजिंग से 3 घंटे की दूरी पर उत्तर पश्चिम स्थित प्रांत येनबाई के रेस्टोरों में सांप के अनेक व्यंजन परोसे जाते हैं। लोग इनको बड़े चाव से खाते हैं। उनका मानना है कि ये बेहद पौष्टिक और स्वाद से भरपूर हैं। सांप के सिर और उसकी खाल को छोड़कर शेष हिस्से को पकाया जा सकता है और सांप के मांस को मिर्च और लेमन ग्रास के साथ या तो भाप में पकाते हैं या इसे तेल में भूनकर व्यंजन तैयार करते हैं। यही नहीं, सांप का सिर काटने के बाद उसका खून राइस वाइन के साथ मिलाकर पेय के तौर पर परोसा जाता है। सांप के व्यंजन खाने से बुखार में आराम मिलता है। ये शरीर को शीतलता प्रदान करता है और शरीर के तापमान को कम करने में मदद करता है। साथ ही सांप का सेवन करने वाले को सिर दर्द की शिकायत नहीं होती और उसका पाचन दुरुस्त रहता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि सांप खाने से भैया हड्डियां भी मजबूत होती हैं। दोस्तों, अब हम आपको दुनिया के सबसे जहरीले सांपों के बारे में बताते हैं। समुद्री सांप। संसार का सबसे जहरीला समुद्री सांप साउथ ईस्ट एशिया और नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये सांप इतना जहरीला है कि इसकी जहर की कुछ मिलीग्राम बूंदें ही 1000 इंसानों की मौत के लिए पर्याप्त है। समुद्र में पाए जाने की वजह से इससे इंसानों को कम खतरा है। केवल मछुआरे ही मछली पकड़ते वक्त कभी कभार इसका शिकार हो जाते हैं। ईस्टर्न ब्राउन स्नेक। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला ये सांप बहुत ही जहरीला होता है। इसके जहर का 14,000वां हिस्सा ही किसी इंसान को खत्म करने के लिए काफी है। इनकी चाल बहुत तेज होती है और एक बार खतरा महसूस होने पर ये पीछा करके काटते हैं। इसके काटने के 5 मिनट के अंदर इंसान खत्म हो जाता है। ये सांप केवल मूवमेंट पर ही प्रतिक्रिया करता है, इसलिए कभी इस सांप से आपका सामना हो तो बिल्कुल स्थिर रहना, यही सबसे अच्छा उपाय है। डेथ एडर। ये सांप ऑस्ट्रेलिया और न्यू गियाना में पाया जाता है। ये सांप लगातार दूसरे सांपों का शिकार करके खा जाता है। एक बार में 100 mg तक जहर शिकार के शरीर में छोड़ सकता है। हालांकि ये बहुत ही विषैला है, फिर भी इंसानों के लिए कितना खतरनाक है ओ भाई, क्योंकि इसके विष का शरीर पर बहुत ही असर होता है, पर धीरे धीरे इसके विष का पूरी तरह से असर होने में 6 घंटे तक लग जाते हैं। इसलिए एंटीवेनम इसके इलाज में काफी कारगर है। सॉ स्केल्ड वाइपर। वाइपर वैसे तो पूरे संसार में पाए जाते हैं और इनकी अधिकांश प्रजातियां जहरीली होती हैं, लेकिन इनकी सबसे जहरीली प्रजाति सो स्केल्ड वाइपर, ये चेन वाइपर, भारत और चीन साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। यही सांप भारत में सांपों के काटने से होने वाली सबसे ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार है। ये सांप प्रायः बारिश के बाद शिकार की तलाश में निकलते हैं और इंसानों के दुश्मन बन जाते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का हमारा एपिसोड? हमें कमेंट करके बताइएगा और हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वैसे उम्मीद करता हूँ हमारे एपिसोड आपको पसंद ही आया होगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, क्योंकि हम आपके लिए रोज इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।